अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज के देशना का 17वां दिन है, लेकिन इंटरनेट की दिक्कत होने की वजह से ये समय पे शुरू नहीं हो पाया आज। और काफ़ी कुछ मुझे इसके लिए कोशिश करनी पड़ी। अभी भी इसमें बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने कनेक्ट किया है, लेकिन देखते हैं कि ये अभी भी ये कितना चल पाएगा। तो आज क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म निश्चित ही हमारे अपने लिए कल्याणकारी है, मानव सुख के लिए है। और किस तरह से हम इसे अपने जीवन काल में उनके विचारों को उतार करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जिनकी उन्होंने समय समय पर जो बातें बताने की कोशिश की है वो एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन चीज़ों को हमें जानने की और समझने की कोशिश करना, इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं को संबोधित करके कहा था। क्योंकि उस काल में बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे, वो राजा जो है वो कुछ लोगों को मदद किया करने की कोशिश किया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि राजाओं पर हमने आश्रित नहीं होना चाहिए, राजाओं पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये अपने बस में करने की कोशिश करते हैं, या यदि वो सपोर्ट न करे तो दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध एक बार राजगृह के वेणुवन में ठहरे हुए थे, और उस समय फिर वो राजकुमार अजातशत्रु जो है वो उनके सहायता करने की कोशिश किया करते थे और उन्हें मदद भी किया करते थे। लेकिन उन्होंने यह एक उनके प्रति एक विरोधी दल भी उन्होंने बना रखा था, और उस विरोधी दल में आपने देखा हो कि देवदत्त शामिल थे। और देवदत्त ने अपने समय काल में तथागत गौतम बुद्ध के समय में ये चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की थी कि वे अधिकतर तथागत गौतम बुद्ध से घृणा करने का कार्य करते थे। और उनके इस घृणा की वजह से ही आपने देखा हो कि बहुत बार उन्होंने षड्यंत्र रखा, और षड्यंत्र रख के उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करने की जो है वो हमेशा विचार किया करते थे। और यही एक बड़ा प्रभाव जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से उन्होंने उस काल में ये कार्य किया, और कार्य करके उन्हें कैसे सपोर्ट किया करते थे। तो अजातशत्रु ने उनके कहने पर या उन्हें देवदत्त को सपोर्ट किया करते थे, 500 गाड़ी भर उन्हें अनाज दिया करते थे। इस तरह की जो खास चीज़ें उस काल में हमें देखने के लिए मिलती है। और ये एक प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के प्रति एक एंटी ग्रुप बना रहे थे, और उन्होंने इस तरह से काफ़ी कोशिशें की। और कोशिशें करने के बाद में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो उस समय का स्थिति है, चूँकि देवदत्त इस तरह का पूरा षड्यंत्र रखने की कोशिश किया करते थे, और ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने सुबह शाम जो है वो अनाज पहुँचाना शुरू कर दिया था, और लोगों की मदद किया करते थे। और इस तरह से उनका कहना था कि तथागत गौतम बुद्ध की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवदत्त का जो मत था, देवदत्त का जो चित्त था, वो इस तरह की कई अनेक प्रकार की समस्या से घिरा हुआ था। और इसलिए उन्हें लगता था कि एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर उन्होंने स्पेशली कई बार देवदत्त को जो है उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। लेकिन देखा गया आखिरकार में कि ये जो उस समय की स्थिति है, वो देवदत्त जो है हमेशा तथागत गौतम बुद्ध के प्रति घृणा करने की कोशिश किया करते थे। उनको लगता था कि तथागत गौतम बुद्ध जो है वो लोगों में एक प्रभाव बना रहे हैं, लोगों में कहीं न कहीं उनकी एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो बनते जा रही है, लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर घृणा का भाव था, क्योंकि वो भाई-भाई थे, लेकिन फिर भी उनके बढ़ते हुए इस सम्मान को देखकर वो काफ़ी बचपन से ही उनके प्रति घृणा का भाव बनाए हुए थे। और फिर कालांतर में भी हम देखते हैं कि कई बार जो है वो तथागत गौतम बुद्ध को उन्होंने मारने का भी जो है वो षड्यंत्र किया। और यही एक बड़ा कारण उस काल में हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से उन्होंने यह भावना निर्माण की, और भावना निर्माण करने के बाद में वह सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध को किस तरह से वो हानि पहुंचाने की कोशिश किया करते। चूंकि व्यक्ति के अंदर में एक भाव बढ़ना चाहिए,
वो भाव ये है कि हमें अपने व्यक्तिगत परिश्रम के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी कोशिशों के आधार पर जो है वो व्यक्ति ने बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। लोग जो है अधिकतर बढ़ते हुए व्यक्ति को देखकर, लोगों के बढ़ते हुए सम्मान को देखकर, बढ़ते हुए उनके स्थिति को देखकर मन में वो ईर्ष्या भाव उत्पन्न करते हैं और उसका एक परिणाम जो है वो कहीं न कहीं गलत प्रवृत्तियों में तब्दील हो जाता है और यही एक बड़ा कारण उस काल में देखा गया कि तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह की एक अपनी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की इस कल्पना को साकार किया। लोगों तक वो जाते थे, लोगों की सहायता करने की कोशिश करते थे, उन्हें मदद किया करते थे और इसलिए वह कई तरह से लोगों को यह मदद करने की भावना की वजह से लोग उनको चाहते थे, लोग उनका आदर करते थे, लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे और यही देवदत्त को बिल्कुल भी अच्छा उस काल में नहीं लगता था। उनको लगता था कि ये सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध की ये प्रशंसा उनके मन को भाता नहीं था और इसलिए वो कहीं न कहीं वो इस तरह की अपने जीवन का एक बड़ी भावना बनाकर उन्होंने रखी थी जो कि एक घृणा की भावना है और इस घृणा की वजह से ही वो उनको कई बार जो है वो मार डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ रखा था, लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करते थे और खाना खिलाने के बाद में वो व्यक्ति जो है वो किस तरह से अपने जीवन काल में कहीं न कहीं वो उनकी सहायता कर सकता है। इसलिए देवदत्त ने कई बार जो ये कोशिश की और कोशिश करने के बाद में लेकिन वो बहुत बार जो है वो नाकामयाब भी रहा जिसे तुम जानते ही है। लेकिन फिर भी वो अपने काम में कहीं न कहीं वो अग्रसर होना चाहते थे क्योंकि वो तथागत गौतम बुद्ध के बढ़ते हुए इस कार्यों के प्रति वो खुश नहीं थे। क्योंकि उनकी खुशी जो है तथागत गौतम बुद्ध के किए गए कार्य के कारण उनके प्रति कोई खुश नहीं थे और इसलिए वो सब लोगों के प्रति में एक भाव बना कर रखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति उनका साथ देते थे उनको पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करते थे ताकि यह देवदत्त जो है वो एक शक्तिशाली बन सके और फिर तथागत गौतम बुद्ध को आसानी से जो है वो हानि पहुंचा दी जा सके, इस तरह का प्रयास उस काल में वो करने की कोशिश किया करते थे। इसलिए आपने देखा ही होगा कि राजगृह में भी उन्होंने जब तथागत और संघ वहां से गुजर रहा था, ऐसे समय में एक पत्थर ऊपर से उन्होंने फेंका था, एक बड़ी चट्टान उन्होंने फेंकी थी, लेकिन वो बीच में ही आकर रुक गई, लेकिन उसका छोटा सा तिनका वो तथागत गौतम बुद्ध के पैर पर आकर गिर गया था। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह की जो भावनाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन काल में कहीं ना कहीं वह नफरत की भावना को तब्दील करती रहती है, लोगों के यश को देखकर, लोगों की कीर्ति को देखकर, लोगों के सम्मान को देखकर इस तरह की जो ईर्ष्या की भावना है वो डेवलप होती है और उसका एक नेगेटिव जो गुण है वो व्यक्ति में कहीं ना कहीं डेवलप होते रहता है और इसलिए हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में कहीं न कहीं उन मेहनत करके, परिश्रम करके वैसा बनने का मैं प्रयास करूँगा। नफ़रत की जगह व्यक्ति के अंदर में प्यार निर्माण होना चाहिए, प्रेम निर्माण होना चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है, तो उसका एक बड़ा लाभ अपने जीवन काल में देखने के लिए मिलता है। लेकिन देवदत्त की वैसी प्रवृत्ति नहीं थी। देवदत्त वो पहले से ही तथागत गौतम बुद्ध के प्रति नफरत की भावना और ईर्ष्या की भावना को बनाए हुए था और तथागत गौतम बुद्ध उनके प्रति हमेशा मैत्री करने की कोशिश किया करते थे कि ये गलत प्रवृत्ति का है, ये इसके अंदर की सोच ऐसी बनी हुई है, लेकिन मैं अपने तरफ से इसके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव बनाए रखने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उसकी प्रवृत्ति में अंततः कोई बदलाव आते हुए दिखाई नहीं दिया। ये लगातार जो है इस तरह की उनकी प्रवृत्तियां बनते हुई जा रही थी और उसी का एक प्रभाव है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कहीं न कहीं यह एक गलत मकसद के साथ में उस काम को करने की कोशिश की और इसलिए वे शांति प्राप्त करने का जो रास्ता था उसमें अशांति निर्माण करने के लिए वो लगातार उस काल में प्रयास कर रहे थे और इसलिए उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को कि हमें सत्य का और शांति का अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए। यदि हमने इस पर जोर दिया गया अभ्यास करने पर तो वो हमारी एक आदत बनेगी और इस आदत का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में देखा जा सकता है। यदि हमने ऐसा नहीं किया
तो कहीं न कहीं ये हमारी आदत बनने की संभावना नहीं होगी, और जब आदत नहीं बनेगी तो स्वाभाविक तौर पर हम उस गुणों को बढ़ा नहीं पाएँगे, उन चीज़ों को हम जान नहीं पाएँगे, उन गुणों को हम समझ नहीं पाएँगे, और इसी से हमें कहीं न कहीं ये चीज़ होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने कहा कि राजाओं की कभी भी हमने खुशामद नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें चाहिए, और उन्हें कभी-कभी लोग ऐसा विचार करते रहते हैं कि उनसे भेंट लेंगे तो कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को राजाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और क्योंकि वो कभी भी अपना समय बदल देते हैं, कभी भी वो किसी के भी पक्ष में होने की संभावना देखी जा सकती है, और इसलिए उन्होंने इस बातों को अच्छे ढंग से बताए रखने की कोशिश करवाई कि हम लोगों को ये बातें जीवन काल में जानना चाहिए, और इसलिए हमने राजाओं पर के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। राजाओं पर भी हमने विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा से ही कुछ काम लेने की भावना को नहीं बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो समय काल परिस्थिति के आधार पर बदल जाते हैं। वो कहीं न कहीं वह स्वाभाविक ढंग से वैसा कार्य नहीं करते, और इसलिए आपने देखा होगा कि उस काल में भी ये स्थितियाँ देखी गई। आज भी यदि आप देखेंगे नेताओं को, तो आज भी नेता लोग ऐसे ही आपको दिखाई देते हैं। आज वर्तमान में देखिए कि प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र में आदमी की कीमत है, आदमी की वैल्यू है कि एक आदमी का एक वोट और उसका एक मूल्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको इस तरह से बनाए रखने की कोशिश की कि आदमी प्रजातंत्र में काफ़ी जो है वो अहमत ये अपना अच्छा स्थान रखता है। उसका एक अच्छा प्रजातंत्र में एक बड़े वैल्यू के रूप में उसको जाना जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि आज भी देश के अंदर में डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है, वो आज उतनी सक्षमता के साथ में टिक कर नहीं देखी जा सकती। आजकल भारत के अंदर में जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है, वो उतना अच्छा नेता बन सकता है। आज जितना वो झूठ बोलेगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसको वो अच्छा मानते हैं। लेकिन बाद में कालांतर में यदि उसने अच्छा कार्य नहीं किया, तो वह अच्छा होगा, यह कैसे हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ये चीज़ आज भी भारत के अंदर में बनी हुई है। जो प्राचीन काल में जो तथागत गौतम बुद्ध की जो देशना है, वो इस बातों को हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश कराते कि राजा के भरोसे व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये पाया कि आज भी देश के अंदर में जो बड़े-बड़े वादे होते हैं, बड़े-बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, बड़े-बड़े अपने लोगों को लुभाने के लिए सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन वे कोई भी सपने साकार होते हुए नज़र नहीं आते। आप लोगों ने महसूस किया होगा, और ये तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में अजातशत्रु की प्रवृत्तियों को देखकर, और ये देवदत्त की सहायता करने के बाद में उन्होंने ये बातों को कहने की कोशिश की थी कि हमने खुद सबल बनना चाहिए, खुद हमने अच्छी इच्छा को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, हमने उन बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस बातों पर ध्यान देने की यदि कोशिश की गई, तो इसका एक बड़ा लाभ जो है वो हमारे अपने दैनिक जीवन काल में देखा जा सकता है। और इसलिए यह डेमोक्रेसी और एक नेता जो है या राजा उस काल में हुआ करते थे, उनके लिए खास एक बात बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध ने कही, और उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लाने की पूरी तरह से कोशिश की, और एक सबसे महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया कि राजा को धार्मिक होना चाहिए। उनका एक सबसे बड़ा संदेश था कि यदि वो राजा धार्मिक होगा, तो स्वाभाविक तौर पर वह जनता का कल्याण कर सकता है, जनता की सेवा कर सकता है, जनता के सुख दुखों को दूर करने की वह कोशिश कर सकता है, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो एक व्यक्ति का होने के नाते जो उनके जीवन में देखा जाना चाहिए, ऐसा ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना था, वो उसके पहले तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस बात पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा राजा गुलाम बना देता है। राजा जो है वो जनता को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, और गुलाम बनाने की वजह से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि वो अपने जो भी उपाय है या जो भी उनके लिए कार्य करना होता है, वो उतनी तरह से नहीं कर पाता। उसे पता होता है कि जनता जो है वो गुलाम है, और गुलाम आदमी कुछ भी क्रांति नहीं कर सकता, कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कुछ भी बदलाव नहीं ला सकता है। इस बातों पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए समझाने की कोशिश की, और इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को गुलाम नहीं बनना चाहिए,
व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग जो है एक एक रुपए लेकर और कुछ पैसे लेकर, कुछ सामान लेकर जो है अपनी वोट को भी बेच देते हैं। वोट को भी वह कहीं ना कहीं गलत तरह से वह यूज करते हैं। और इसी का एक बड़ा नतीजा देखने के लिए मिलता है कि उन्हें 5 सालों तक इस डेमोक्रेसी में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी उन्होंने नहीं पाया। इसलिए जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा कि राजा को एक प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, उसके अंदर में मैत्री के गुण चाहिए, उसके अंदर में करुणा और दया और प्रेम के गुण चाहिए। यदि ये उसके अंदर में होगा तो सही जनता की सेवा करने वाला हमें दिख सकता है। और इसलिए इस बातों पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की और भिक्षुओं को उन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की कि यदि राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, यदि राजा झूठा होगा तो प्रजा भी झूठी होगी। राजा यदि वह सदाचारी नहीं होगा तो उसकी प्रजा भी सदाचारी नहीं होगी। यदि वह गलत प्रवृत्ति वाला होगा तो उसकी प्रजा भी गलत प्रवृत्ति वाली होगी। और वह उसके शासन काल में, उसके राज्य में यह सुख का वातावरण नहीं निर्माण हो सकता। और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए बातों को समझाया। और इसलिए उन्होंने पाली में कहा था, राजा भोटी नहीं थे, कि राजा ने धार्मिक होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा धार्मिक नहीं जो कट्टरपंथियों और जो कर्मकांड है, अंधविश्वास है, रूढ़ी परंपराएं हैं और लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति की तरफ में आकर्षित करता हो। ऐसे धार्मिक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनता के लिए कल्याणकारी नीतियों को चलाने वाला व्यक्ति, जनता के बारे में हित सोचने वाला व्यक्ति और जनता का उत्थान करने वाला व्यक्ति, उसी को उन्होंने कल्याणकारी व्यक्ति की संज्ञा दी है। और इसलिए हमें इस बातों पर विशेष जोर देते हुए समझाने की कोशिश करना। यदि इन बातों पर हमने विशेष तौर पे समझाने की कोशिश की तो आज भी कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी का एक बड़ा अस्तित्व निर्माण हो सकता है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत था। लेकिन हमने देखा कि जिस काल में अजात शत्रु और देवदत्त जैसे राजा, उस काल में यह तथागत गौतम बुद्ध को जो है वो डराने की, उनको चमकाने की, उनको मार डालने की हमेशा कोशिश करते थे, उसका षड्यंत्र करने की कोशिश करते थे। और ये देवदत्त ने अपने आयुष्य भर यही काम करने की कोशिश की। और इसलिए हम जानते हैं कि अंतिमतः देवदत्त की जो मृत्यु है वो खासकर जो है एक दलदल में फंस गया था और जीते जी जो है उसे तड़पन मिली हुई थी और वो बच नहीं पाया था। तो समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सज्जन है, जो ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बारे में, कल्याण के बारे में विचार करता है और उसी के बारे में वह कहीं ना कहीं गलत सोच रखता है, तो उसका एक परिणाम जो है उस काल में देखने को मिलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अजात शत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी और इसलिए अजात शत्रु की भी हत्या उसके लड़के ने की। ये परंपरा उस काल में देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यह लोग एक प्रकार से सद्बुद्धि ना होने की वजह से, एक गलत प्रवृत्तियों का एक उनके जीवन में वो अस्तित्व होने की वजह से उसका प्रभाव देखा जाता है। और इसलिए हमने इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की कोशिश करना कि यह जीवन मनुष्य का वह उत्तम जीवन है और इसको उत्तम तरीके से ही जिया जाना चाहिए। यदि उत्तम तरीके से जिया गया, इसका बेनिफिट हमें होते रहता है। इसलिए कहा गया कि जब राजा धार्मिक होगा, उसके अफसर भी धार्मिक होंगे, उसके मंत्रीगण भी धार्मिक होंगे और वह वन में रहने वाले, उसके राज्य में रहने वाले सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में यदि नेता ही भ्रष्ट हैं तो अफसर भी भ्रष्ट है। और जब ये सिलसिला चलता है तो मंत्रीगण भी भ्रष्ट हो जाते हैं और वो जनता का कुछ भी कल्याण नहीं करते। इसलिए तथागत का ये देशना, तथागत की ये कही हुई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी यह कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे नारे जो दिया जाता है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, ये जो नारे हैं वो आज पूरी तरह से विसफल हुए हैं, किसी भी प्रकार की सफलता उसे नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि आज भी मंत्रीगण भ्रष्ट है, आज भी अफसरशाही भ्रष्ट हैं और इसलिए देश में दुख ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। और एक तथागत ने पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि हमें इन बिंदुओं पर, इन पहलुओं पर विशेष जोर देना चाहिए कि हमें अपने जीवन काल में इस उत्तम जो कला है या ये विचार है
इसे हमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम सावधानी नहीं लेते हैं, हम प्रयास नहीं करते हैं और इसलिए जनता भी गुलाम होती है और वह सारा का सारा जो है वहाँ पर तंत्र पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी और उसके शासन काल में, उसके राज्य में सब सुख का वातावरण निर्माण हो सकता है। और इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान देने के लिए लोगों को कहने की कोशिश की कि हमें एक प्रकार से यह रास्ता को अपनाना होगा। और इसलिए कहा जाता है कि एक ग्वाला एक गाय को रास्ता दिखाता है तो सारी गाय जो उसके पीछे पीछे वो चले जाती है। तो वैसा ही एक समूह है कि जब हम रास्ता दिखाते हैं वो सही रास्ता है तो सारे के सारे लोग इधर चले जाते हैं, लेकिन वो गलत रास्ता है तो गलत प्रवृत्तियां निर्माण होगी। और इसलिए उन्होंने इस ढंग से हमें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि यह एक हमारा जीवन है और इस जीवन को हमें ध्यान में रखने का चाहिए। और जब राजा ही पथ भ्रष्ट हो जाता है तो सभी लोग उसके नगर में या उसके राज्य में रहने वाले लोग सारे के सारे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर ये अच्छी चीज़ों की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल काम है, ये प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए हमें इस बातों पर ध्यान देने की कोशिश करना और सारा का सारा जो राज्य है वो दुखी ही दुखी जीते रहता है, सब जगह हाहाकार मचा रहता है और किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती। इसलिए आपने ये महसूस किया होगा इस देश के अंदर में कि आप लोगों के सामने ये हालात दिखाई दिए, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, पूरी जगह समस्या निर्माण होगी। लॉकडाउन के दौरान आपने ये महसूस किया होगा। यदि हम इस बातों को आज वर्तमान काल से जोड़ते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध की 2600 वर्ष पहले की गई बातें आज भी उतनी ही हमारे लिए प्रासंगिक है, इस बात को लेकर कि वो उन्होंने उस समय कहा था। लेकिन आपने देखा कि आज के वर्तमान समय में नेता अच्छे ना होने की वजह से जनता की उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। और इसलिए कितनी दुखपूर्ण बातें हैं कि एक गर्भवती महिलाएं वो घर से निकलती है अपने घर जाने के लिए और रास्ते में ही उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन काल में देखने के लिए मिलती है। इस तरह का जो प्रभाव है, क्या ये व्यक्ति के जीवन काल में दुख का एक असर नहीं है, ये दुख का कहीं ना कहीं इस आगमन नहीं है, या दुख के हम आंखों से नहीं देख पा रहे। तो इस तरह के अनेक बातें हैं जो अपनी जनता के बारे में विचार नहीं करते, जनता के बारे में सोचते नहीं है। और जब जनता के बारे में हम विचार नहीं करते, सोचते नहीं है, तो क्या हम अपने शासन काल को, अपने इस राज्य की कैसे हम अच्छी स्थापना कर सकते हैं? इसमें संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस पर उन्होंने विशेष तौर पर बातों को बताने की कोशिश की और बताया कि हमें यदि घर का मुखिया ही यदि अच्छा होगा तो घर भी अच्छी तरह से संचालित होगा। यदि घर का मुखिया ही यदि सही नहीं है तो वह घर को कैसे संचालित कर सकता है? घर तो दुख का सागर होगा, लेकिन यदि घर को चलाने वाले ही यदि अच्छे होंगे तो घर में सुख का सागर समाएगा और सुखपूर्वक हम जीवन को जी सकते। इसलिए घर के मुखिया ने सही होना चाहिए, राज्य के मुखिया ने सही होना चाहिए और देश के मुखिया ने भी सही होना चाहिए। ये जो संकल्पना तथागत ने बताई है, ये निश्चित ही एक मानवता का निर्माण करने के लिए है, क्योंकि उनकी एक अपनी एक जिम्मेदारी है, उनकी अपनी एक समझ है, उनकी एक अपनी सोच है। और इस सोच को बखूबी हमने बनाए रखने पर जोर देना चाहिए कि ये जो मुझे अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ कल्याणकारी योजनाओं को बनाए रखने के लिए और व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं यह सुख निर्माण करने के लिए ये करना चाहिए। तो राजा धार्मिक होगा तो सारा राज्य सुखपूर्ण यह जीवन व्यतीत कर सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि इस भावना को जो है बड़ी बखूबी से राजा अशोक ने जो है वो ग्रहण किया। एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में हमें देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने बराबर इस बातों को स्वीकार किया। तो स्वीकार करने के बाद हम देखते हैं कि उनका राज्य बड़ा समृद्धशाली था, उसमें जीवन यापन करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे समृद्धशाली थे, सुखपूर्वक जीवन को जिया करते थे। और इसलिए उनका राज्य ही यह सुखपूर्ण जीवन की तरफ में वह जी रहा था, एक खुशहाल जीवन था। और इसलिए इसकी कल्पना की जो बातें हैं वो आज भी हमारे जीवन को एक प्रभाव
कार्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने की तथागत गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही उत्तम बातें उस काल में बताई थी, जो आज भी समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही उन्नत बातें हैं, सीखने लायक है, उसका अनुसरण करने लायक है। यदि इस फार्मूले को यदि हमने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया तो इस इससे कभी भी हमारी जो है वो हार नहीं हो सकती, कभी भी पतन नहीं हो सकता, हम कभी भी कमजोर नहीं बन सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने वैशाली के लिच्छियों को और वज्जियों को ये बातें समझाने की कोशिश की थी। और जब वज्जियों को उन्होंने ये बातें समझाई तो उन्होंने उसका बड़ी अच्छे से पालन करने की कोशिश की थी। उसी को हम सप्त परिहानी धम्म के नाम से जानते हैं। और ये सप्त परिहानी धम्म जो हैं वो व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो तथागत ने वैशाली के वज्जियों को समझाने की कोशिश की थी। और उन्होंने ये 7 बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था। यदि हम उन बातों को आज भी अपने परिवार में भी उतारते हैं, समाज में भी उसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो सामाजिक एकता का निर्माण हो सकता है, पारिवारिक एकता का निर्माण हो सकता है, राज्य सुखी बन सकता है। तो वो 7 बातें जो है वो सप्त परिहानी धम्म के नाम से जिसे हम जानते हैं, वह पहली बातें थी कि हमने बड़ी संख्या में इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का मतलब है हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी एक क्षमता, हमारा अपना एक अस्तित्व। और इस अस्तित्व के कारण ही अपने आप को बना पाते, इसलिए हमें बड़ी संख्या में एकत्र होना चाहिए। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बातों को बताया था कि हमें यह बार बार जो है वो हमने इकट्ठा होना चाहिए, एक बार इकट्ठा होकर काम चलने वाला नहीं। तो हमने बार बार जो है वो मीटिंग करना चाहिए, बार बार हमने उन चीज़ों को जानना चाहिए, बार बार उन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि हमने बार बार इकट्ठा हो गए, बार बार हमने इसको करने की कोशिश की, बार बार यदि हमने मीटिंग की तो स्वाभाविक तौर पर जो समस्याएं होती है उन समस्या को दूर करने में कहीं ना कहीं हम उपाय खोज सकते हैं, उपाय हमारा यह कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता है। तो इस पर उन्होंने विशेष तौर पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की थी। और फिर तीसरा एक महत्वपूर्ण जो उनकी बात थी, उनकी ये बात थी कि हमने अपने विचारों को जब हम बार बार मिलते हैं तो हमारे विचार भी एक जैसे होना चाहिए। जब हमारे ये बार बार मिलने के बाद में एक जैसे विचार होंगे तो इसमें एक रूपता निर्माण होगी, इसमें एक अच्छी बातें निर्माण होगी, इसमें एक अच्छा भविष्य निर्माण हो सकता है। और इसलिए उन्होंने इस बातों पर विशेष तौर पर जोर दिया कि हमारे विचार भी एक जैसे होने चाहिए। चौथी उनकी एक महत्वपूर्ण बातें थी कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। आज भी आपने देखा होगा इस भारतवर्ष में आज भी महिलाओं का पर्याप्त मात्रा में सम्मान नहीं है। आज भी उनको यह घर के अंदर में रोटी बनाओ और बच्चों को जन्म दो, ऐसा ही माहौल आज भी बना हुआ है। ये उनको समानता के शिखर तक लाने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए कोई खास कदम देश में नहीं उठाए जाते। और इसलिए आपने देखा होगा ये सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि हमने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आज के समय में आपने देखा होगा कि आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की लैंगिक शोषण की या आपने देखा कि अन्य अत्याचार की समस्या है, दहेज प्रथा प्रथा जैसी समस्या है, उच्च नीच की समस्या है, आज भी देखने के लिए मिलती है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कागज ने उस काल में भी उठाए रखने की कोशिश की। और सबको संबोधित किया वज्जियों को कि आपके घर में रहने वाली माँ, आपके घर में रहने वाली बहन, आपके घर में रहने वाली बेटी, आपके घर में जो भी नाते रिश्तेदार में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले, समाज में रहने वाले लोग, सबका सम्मान जो है वो आप लोगों ने करना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अपने घर में यदि बूढ़े लोग रहते हैं तो बूढ़ों का हमने सेवा करना चाहिए। ये 5वीं बातें थी कि हमने बूढ़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी हमने सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पुरखे हैं, वो हमारा वो हमारे पहले वो आए हुए लोग हैं, उनके कारण ही हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और जब उनका अस्तित्व हमारे लिए है और उनके अस्तित्व के कारण हम लोग हैं तो निश्चित ही अपने घर में रहने वाले वृद्ध लोगों का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन आपने देखा होगा कि आज भी देश में लोग वृद्धा आश्रम आश्रम खोल रहे हैं। आज भी लोग जो है वो अपने परिजनों को वृद्धा आश्रम में डाल रहे हैं और इतनी सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो कहने का मतलब था कि अपने घर में रहने वाले माता पिता, अपने घर में रहने वाले सास ससुर या जो भी नातेदार के लोग होते हैं, उनका निश्चित ही हमने सम्मान करना, उनकी देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना, तो ये बहुत ही जरूरी है। और नहीं तो आज के समय में आपने महसूस किया होगा कि बूढ़े माता पिता को देखकर, बूढ़े सास ससुर को देखकर ये मन में भाव निर्माण होता है कि ये जल्दी चले जाए तो अच्छा है, ये ये हमसे जल्दी दूर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन कभी न कभी हमारा भी नंबर आएगा जल्दी जाने के लिए। और जब वो इस तरह का विचार करना शुरू कर देंगे कि भाई कोई ना कोई जल्दी जाएगा, तो क्या जब हम सुनेंगे कि हमारे बारे में कोई कह रहा है कि जल्दी जाइए, तो हमें प्रसन्नता होगी या दुख होगा? तो हमें निश्चित ही दुख होता है। तो इसलिए हमें इस बातों को जानना, समझने की कोशिश करना कि हम लोग जो है इस बातों के लिए नहीं बल्कि सेवा की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर उनकी छठवीं बातें थी कि हमने सार्वजनिक जो स्थान हैं उनकी हमने देख-रेख करना और उनकी सुरक्षा करने की कोशिश करना। आज के समय में हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है, ये सब जो है कचराओं का समूह बन चुका है, गंदगियों का स्थान बन चुका है। ये सारे सार्वजनिक स्थान जो है वो कहीं न कहीं बीमारी का घर बन चुका है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई देख-रेख नहीं की जाती। इसलिए आपने देखा होगा इस भारतवर्ष में हर शहर में, हर जगह गाँव में, हर जगह गंदगी आपको देखने के लिए मिलती है। और वो बारिश के संपर्क में आते ही या बाकी समय में भी हवा के संपर्क में आने के बाद ही वो कहीं न कहीं विषाणु को जन्म देते हैं और वही एक अपने रोग का कारण बन जाता है। इसलिए सार्वजनिक जगह की, चाहे वह बुद्ध विहार हो, चाहे वह सभागृह हो या सभा स्थान हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो या जो भी स्थान हमारे सार्वजनिक देखे जाते हैं, वो सब स्थानों के लिए हमने कहीं न कहीं साफ-सफाई रखना, उसकी देख-रेख करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम व्यक्ति हैं और इसलिए हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हमने इसकी देख-रेख करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। लोग जो हैं, कहीं पर भी कुछ भी खाकर कहीं पर भी गंदगी करने की कोशिश करते हैं। और उसका दुष्परिणाम जो है हर व्यक्ति को ये झेलना पड़ता है। ये माल दुनिया में पूरी तरह से झेलनी पड़ती है। इसका परिणाम जो है वो आज हमने किया, लेकिन कल इसका परिणाम आएगा। लेकिन हमें चिंता नहीं होती कि आज हमने जो परिणाम किया, कार्य किए हैं, कल इसका कोई परिणाम आने वाला है। ये इसकी चिंता कोई भी नहीं करता, वह अभी करके जो है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन बाद में कालांतर में जो है उसका एक परिणाम जो है वो देखने के लिए मिलते रहता है। तो स्वाभाविक तौर पर हमें इन बातों की तरफ में ध्यान को आकर्षित करना और हम पूरे जितने भी सार्वजनिक स्थान होंगे उनकी हम दैनिक जीवन में या जब भी हमें अवसर मिलता है और मैं एक नागरिक होने के नाते मैं कहीं पर भी जो है इस तरह की गंदगी नहीं फैलाऊंगा, कहीं पर भी मैं कूड़ा और कचरा नहीं डालूंगा और किसी स्थान को भी मैं वह गंदगी से भरा नहीं रखूंगा, बल्कि मैं उसको देख रेख करूंगा, उसकी मैं सुरक्षा करने की कोशिश करूंगा। यदि ये हर नागरिक में इस तरह की प्रवृत्ति निर्माण होती है, वो जिम्मेदार बनता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो मानव जाति है, मानव है, ये सुरक्षित बनते हुए नजर आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि गैर जिम्मेदार व्यक्ति बनकर जो गैर जैसे व्यवहार किया जाता है, उसका परिणाम इस ईश्वर के सभी मानव को झेलने पड़ता है, उसकी मार सभी को झेलनी पड़ती है। तथागत का ये दर्शन काफी दार्शनिक है। ये भविष्य के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण बातों को यह प्रैक्टिकल रूप से लाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए उन्होंने इस बातों पर भी जोर दिया कि जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे, उस सार्वजनिक स्थान की हम देख रेख करेंगे और उसका हमें सुरक्षा करना भी चाहिए। फिर उनकी अंतिम बातें थी जो आज भी हमने जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो अरहत है, जो भिक्षु हैं, वो लोग जो हमें बताते हैं उनको हमें सुनना चाहिए और उस पर उन्होंने अनुसरण करना चाहिए, उनको मानना चाहिए और उसके अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमारे लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि वो निश्चित ही वह कल्याण की भावनाओं को प्रकट करते, मंगल की भावना को प्रकट करते, वो लोगों के हित के लिए, सुख के लिए कुछ न कुछ विचार दिया करते हैं।
और इसलिए उसके पीछे की जो भावना होती है कि लोग बदले, लोगों के जीवन काल से दुख नष्ट हो जाए और सुख उनके जीवन काल में आए। और इसलिए ये 7 बातें जो है वैशाली के वज्जियों ने ये कहीं न कहीं उतार के रखी थी। तब जो है एक बार वस्त्रकार ब्राह्मण तथागत गौतम बुद्ध के पास आते हैं और यह सूचना लेकर आते हैं कि अजातशत्रु वज्जियों को जीतना चाहता है। वह कहीं न कहीं उसको वह जीत कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तब ये बात उन्होंने भिक्षु आनंद को बुलाकर कहा था कि ये बताइए भिक्षु आनंद कि क्या वैशाली के जो वज्जी लोग हैं, ये जो मैंने 7 बातें की देशना दी थी, ये 7 बातें वे लोग उतारते हैं या नहीं उतारते? तो वस्त्रकार ब्राह्मण के सामने ये बात बताई गई और वस्त्रकार ब्राह्मण को ये जानते हुए बड़ा अत्यंत दुख हुआ कि अभी भी जो लोग हैं वैशाली के वज्जी, वे निश्चित ही 7 बातों का अनुसरण करते हैं। और तब तथागत ने कहा वस्त्रकार ब्राह्मण से कि आपका अजातशत्रु राजा यदि उन पे आक्रमण भी करने की यदि कोशिश करेगा तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वे 7 बातों का बड़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, 7 बातों का अनुसरण करते हैं, 7 बातों को अपने जीवन में वह सप्त परिहानी धाम के रूप में उसको नियम बना लिया है, उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। उनको हमें जो जीवन की एक अहम भूमिका के आधार पर वो उस रास्तों को अपना रहे हैं और इसलिए उनको जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन शक्तिशाली राजा ने यह 7 बातों के मानने की वजह से वज्जियों को कभी जीवन भर परास्त नहीं कर पाया। और तथागत ने कहा कि जब तक ये वज्जी लोग इन 7 बातों का अंगीकार करेंगे, तब तक ये कभी भी जो है वज्जी को परास्त नहीं कर पाएंगे। आज आप देखिए कि हम ये इस तरह का बार बार आपने देखा होगा कि ये यूनिटी ना होने की वजह से, समाज में इस तरह के एकता के सूत्र में ना बनने की वजह से कई बार जो है वो हम लोग इस तरह से परास्त होते रहते हैं। इस 7 बातों को यदि सोसाइटी में लाया गया और सोसाइटी में इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तो स्वाभाविक तौर बातों का किस तरह से एक महत्व है और इस महत्व के आधार पर हम किस तरह का जीवन हम जी सकते हैं। और यही बात तथागत गौतम बुद्ध उस काल में बताए रखने की कोशिश किया करते थे कि हमें इन बातों के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये बातों को हमने इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश की तो खास तौर पर इसका एक बड़ा परिणाम जो है वो हमारे जीवन में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमें ये बातों को हमें जानना चाहिए और जानकर जो है उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये काम किया गया तो स्वाभाविक तौर पर इसका एक परिणाम जो है वो सामाजिक रूप से होते भी नजर आएगा, क्योंकि जितनी सामाजिक एकता बनी रहती है उसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं समाज के ऊपर में देखने के लिए मिलता है। समाज की एकता कभी भी विखंडित नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी के झांसे में आके किसी के कहीं ना कहीं किन्हीं बातों में आकर जो है वो उसका शिकार हो जाते हैं और उन शिकार होने की वजह से, वो गुमराह होने की वजह से कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बन जाता है। और इसलिए इस सभी बातों को हमने कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक एकता पर ही वह राजनीतिक एकता निर्भर, सामाजिक एकता ही हमारे सबसे बड़ा सुख का कारण है। और इसलिए ये तथागत को अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने इस बातों पर ध्यान आकर्षित कराया कि हमें इनका पालन करने पर जोर देना चाहिए। यदि इन चीज़ों पर यदि पालन करने पर जोर दिया तो इसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम इसको करते जाएंगे इसका फायदा हमें होते जाएगा। इसलिए हमें अपनी यह वज्जी संघ की एक गणतंत्र नीति थी, वज्जियों ने इसको एक प्रजातंत्र माना था और इस प्रजातंत्र की वह प्रैक्टिस कर करके उन्होंने अपने जीवन काल में वैशाली को सुखमय बना दिया था। और ये वैशाली में इस तरह की बातों को ध्यान में रखते कि हमें इस तरह का बातों को ध्यान में किस तरह से अपने जीवन काल का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी अच्छी बातों को हम अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे उसका फायदा हमारे अपने दैनिक जीवन काल में
होते हुए नज़र आएगा। और इसलिए हमें इस ढंग से हमें अपने जीवन को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये काम किया गया तो हम यह जान सकते हैं कि हम कहीं न कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अजात शत्रु को कहा कि आप जीवन भर भी यदि प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वज्जी सन को कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वज्जियों की वह ताकत जिन्होंने अपने जीवन काल में नियम बना लिया, जिन्होंने अपने जीवन काल में उसको धर्म का एक आधार बना लिया है, और ये धर्म की नीति ने कहीं न कहीं उस पर एक असरकारक परिणाम डालकर देने की कोशिश की है। और इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कि हमें युद्ध को नकारना चाहिए जितना हो सके तो, क्योंकि इससे जन हानि होती है, इससे लोगों की जान माल की हानि होती है। और इसीलिए इस चीज़ों को हमने नकारने पर कोशिश करनी चाहिए। यदि ये नकारा गया तो स्वाभाविक तौर पर ये एक असर कारक देखने के लिए मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया आज आपने देखा होगा, ये बम और बारूद के ऊपर में खड़ी है। हर आदमी एक दूसरे को जीतना चाहता है, हर एक देश एक दूसरे देश को जीतना चाहता है, हर एक आदमी दूसरे आदमी को जीतना चाहता है। होड़ मची हुई है एक आदमी को दूसरे आदमी को जीतने की, लेकिन अपने मन को जीतने की किसी के अंदर में भी होड़ नहीं लगी हुई है। किसी के पास भी इस तरह का चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन वह दूसरों को जीतने के लिए, दूसरों पर वह अपना अधिकार कायम करने के लिए वह चीज़ों को करते जा रहा है। लेकिन वह अपने आप को जीतने के लिए, अपने आप का एक वर्चस्व और अपने आप की एक व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सारे दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता, अपितु यह दूसरे को जीतने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए निश्चित ही यह कार्य किए जाते हैं। इसलिए उस बातों को उन्होंने ध्यान में आकर दिलाया कि हमें किसी भी प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये कहीं न कहीं हानिकारक बात है। इसलिए हमने जाना कि सिद्धार्थ गौतम स्वयं ही वह कम उम्र के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन काल में युद्ध को भी उन्होंने नकार दिया था। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन काल में ये चीज़ों को जानना चाहिए कि व्यक्ति सीधा सरल स्वभाव वाला बने, जितना बन सकता है, और अपने जीवन काल में मृदुभाषी हो सके। कुछ कलाएँ हैं जो जीवन काल में हमने सीखनी चाहिए कि हम अपने जीवन काल को एक कोमल स्वभाव वाला बनाए रखने की कोशिश करें, और इससे के साथ-साथ संतुष्ट होकर जीवन को जीने की कोशिश करें। और ये जितनी हमारी अच्छी प्रवृत्तियाँ निर्माण होगी, उतनी हमें यह कहीं न कहीं सोचने के लिए, विचार करने के लिए, अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए और जानने के लिए और समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए हमारा मस्तिष्क जो है वो कहीं न कहीं हमें हमेशा चेता के रहेगा, हमेशा वो याद दिलाते रहेगा, हमेशा वो कुछ न कुछ हमसे अच्छा कार्य कराने की कोशिश करेगा। और इसलिए हमें इस मूलभूत बिंदुओं पर विशेष ध्यान में रख कर हमें जोर देना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो निश्चित ही मेरे लिए एक प्रभावकारी है, एक सुखमय वातावरण निर्माण करने के लिए। और जितना मैं इसको करते जाऊँगा, और यही भावना को बनाए रखना चाहिए कि संसार के सभी जीव जो है वो सुखी बने। इस पर स्पेशली तथागत गौतम बुद्ध ने ध्यान आकर्षित कराया कि इस संसार के सभी लोग सुखी बने, ये हमारी कल्पना। उन्होंने इस पर विशेष तौर पर इस बातों को आकर्षित कराया कि स्वाभाविक तौर पर जो व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों को हमें जीवन में उतारना चाहिए कि सुख की जो संकल्पना है वो अपने साथ साथ औरों के लिए भी बननी चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जीवन है। और इस जीवन को यदि हमने ध्यान में रखा, इस जीवन को हमने बनाए रखने की कोशिश की, तो इसका एक स्वाभाविक प्रभाव जो है वो व्यक्ति के जीवन काल में देखा जा सकता है। और इसलिए उन्होंने इस बातों की तरफ में लोगों को आकर्षित किया, बताने की कोशिश की, और सभी कल्याण के इस मार्ग को जी सके, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इस तरह से उन्होंने ये बातें कही। और जो दुर्बल है वो सबल बन सके, जो गरीब हैं वो अपने
सक्षम बन सके और सक्षम है तो उन्होंने अपने जीवन काल में एक तरक्की कर सके, इस पर उन्होंने विशेष तौर पर फोकस करा करके यह ध्यान आकर्षित कराया था कि हमने कहीं न कहीं इन मुख्य बिंदुओं पर अब ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने मुख्य बिंदु पर ध्यान देने की कोशिश की तो इसका एक बड़ा असर जो है वो दुनिया में देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो अपनी शिक्षाएँ दी है, जो उन्होंने ज्ञान बताया, ये ज्ञान आज के समय के लिए भी कितने सुखकारी हैं, ये हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस पहलुओं को क्या हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन काल में घृणा का और वैर का एक तनिक मात्र भी अंश नहीं बचना चाहिए। जितना हो सके इससे बाहर निकालिए, जितना हो सके इसे अलग कीजिए, जितना हो सके यह हानिकारक पदार्थ हैं, ये हानि देने वाला है, व्यक्ति को दुख पहुँचाने वाला है। तो जिन कारणों से मनुष्य का मन दुखी होता है, उन कारणों को अपने जीवन काल में लाने का क्या अस्तित्व है? क्योंकि यह आखिरकार तो दुख ही हमें देता है और हम चाहते सुख हैं और लेकिन इसके कारण हमें दुख यदि निर्माण होता होगा तो दुख जिन जिन कारणों से निर्माण होता है उस चीज़ों को ही त्याग देना चाहिए। यदि त्याग दिया गया तो स्वाभाविक तौर पर इसका एक लाभ हमें जीवन काल में मिल सकता है और इसलिए कहा गया कि अपने जीवन काल में शत्रु नहीं बल्कि हमने मित्र बनाना और मैत्री भावना को अभ्यास के रूप में हमें डेली प्रैक्टिस करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो माना जाता है क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय सबके जीवन में आता है, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है और इसलिए चाहे वो बैठे हो, लेटे हो, कोई भी हम लोग काम कर रहे हो, तो उस समय हमें हमेशा स्मरण बना रहे कि हमें मैत्री का अभ्यास करना है। हमेशा बनाए रखना है जीवन काल में कि मैं अपने आप को एक इस वातावरण में बना सकूं कि कम से कम मैं जो है वो सुखपूर्वक आनंद के साथ में जीवन को जी सकूं। इस पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास बना रहना चाहिए और यदि ये कार्य किया गया तो स्वाभाविक तौर पर इसका जो लाभ है वो हमारे अपने दैनिक जीवन काल में होते हुए नजर आएगा और यही जीवन की एक सच्चाई है कि व्यक्ति अच्छी बातों को ग्रहण करते रहे और बेकार की बातों को छोड़ते रहे, तभी तो सुख मिलेगा। लेकिन व्यक्ति जो है वो बेकार की चीज़ जो है वो अपने घर उठा लाता है, बेकार की चीज़ें अपने मन के अंदर रखता है और ये संग्रह करने के कारण वो आखिरकार दुख ही देते रहता है। लेकिन हमने अच्छी चीज़ों को लाया, अच्छी चीज़ों को मन में रखा तो वो अच्छी चीज़ें हमें सदैव ही सुखी बना कर रखेगी और ये मन की जो चित्त की जो भावनाएं हैं वो स्वाभाविक तौर पर अच्छी बनती रहेगी और इसलिए हमें अपने निर्णय लेने में कहीं न कहीं चूक नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा, वह इस बाह्य जगत पर भी देखा जाए तो बाह्य जगत में भी व्यक्ति जो है वो गलती करने के कारण ही राज्य दुखी बना रहता है। गलती के करने के कारण ही परिवार दुखी बनता है। गलती करने के कारण व्यक्ति जो है वो दुख को हमेशा अपने जीवन काल में लाते रहता है। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि मैं अपने जीवन काल में यह हमेशा ये अधर्म के अभ्यास को बनाए रखने की मैं कोशिश करूँगा और जागरूक होकर मैं इसे अपने जीवन काल में उतारूँगा। यदि ये प्रयत्न किया गया तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति का जीवन बदलता है और बदलने वाला कौन है? बदलने वाला व्यक्ति स्वयं है। उसका जीवन कोई बदल नहीं सकता। उसका जीवन वो स्वयं ही उनको बदलना पड़ता है। इसलिए ये संघ की आदर्श जो भावना है और इस आदर्श भावना को व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ संघ की भावनाओं को हमें कहीं न कहीं उसे अमल में लाना होगा। यदि अमल में लाया गया तो स्वाभाविक तौर पर इसका एक प्रभाव जो है वो जीवन काल में देखने के लिए मिलता है और इसीलिए हमें इस तरह के रास्तों पर चलते हुए, इस तरह के मार्ग को अपनाते हुए सुख के आधार पर जीवन को बनाए रखने की हमने निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए और ये सुख की भावना को यदि हम निरंतर बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो इसका एक बड़ा फायदा हमारे अपने दैनिक जीवन काल में देखा जाता है। लेकिन व्यक्ति वह करने पर विश्वास नहीं करता, वह अच्छी बातों को सुनने पर विश्वास नहीं करता और इसलिए अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की जीवन शैली जो है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आती है और इसलिए ये संसार जो है इस तरह का दुख का वातावरण के आधार पर वह कहीं ना कहीं समस्या लाकर रखता है और इसलिए
व्यक्ति जाने कि मैं इस इंसान के रूप में जन्मा हूँ, तो मैं इस अस्तित्व को जान रहा हूँ कि मैं मनुष्य का जीवन मुझे मिला हुआ है, इस मनुष्य के जीवन की मुझे कीमत करनी है, इसे मुझे समझना है, सावधानियां बरतनी है, कुछ परहेज करने हैं, जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं दुख निर्माण होता है। तो दुख आने वाली बातों को ही त्याग देना, जब हम उसे त्याग देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह एक अच्छी चीजें हमारे जीवन काल में आती रहती है, उसका नाम है सुख। और वो सुख हमें दिनों दिन जीवन में वह प्राप्त होता है। इसलिए मुख्य जो और इस मन को ही हमें बनाए रखने की कोशिश करना है। इसलिए हमेशा इस बातों पर विचार करना कि जो हमारा मन है, ये मन एक प्रमुख भावनाओं के आधार पर जीवन को जीने की एक प्रेरणा देता है, एक सोच को बनाए रखता है। इसलिए हमें इस तरह से विचार करना और हर दिन के जीवन काल में हमें ध्यान रखना कि हमारी अपनी प्रवृत्ति देवदत्त के समान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवदत्त ईर्ष्यालु था, वो कपटी था और लोगों के प्रति वह घृणा का भाव रखता था। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के प्रति उसकी की गई नफरत एक दिन उसके लिए ही एक दुख का कारण बन जाती है। और इसलिए हमें ये भावना को सतत जो है वो बनाए रखने की कोशिश करना कि मैं सुखपूर्वक जीवन जीऊंगा और सभी लोग भी सुखपूर्वक जीवन को जीते रहेंगे, यही हमारी अपनी एक भावना है। और इसे हमें बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। और ये भी बनाए रखने पर जोर दिया तो इसका स्वाभाविक जो असर है वो हमारे दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलता है। इसके अनेक फायदे हम लोग अपने दैनिक जीवन में स्वतः के करने के कारण से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमें इस बातों के धर्म की जो नीति, धर्म के जो बातें हैं वो सदा स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी महापुरुष कहते हैं वो महापुरुष की बातें कल्याणकारी होती है। लेकिन हम लोग वह तत्कालीन समय में हम उनके विचार भूल जाते हैं, उन्हें स्मरण करके नहीं रखते। और जब जब भी हमने स्मरण करके नहीं रखा तब तब भी हमारी हानि होती है। और जब जब भी हमने उनकी बातों को स्मरण में रखा है तब तब भी हमें कहीं ना कहीं सुख मिलता है, कहीं ना कहीं शांति मिलती है, कहीं ना कहीं वो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और इसका एक फायदा हमारे अपने दैनिक जीवन काल में देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम इसका पालन करेंगे और इस राह पर हम निश्चित ही चलने की कोशिश करेंगे। आज काफ़ी बड़ी मुश्किलों का ये इंटरनेट की वजह से मानसून ठीक न होने की वजह से काफ़ी सामना करना पड़ा। और इसलिए आज देरी से ये देखना प्रारंभ की गई, क्योंकि ये दो शेड्यूल होते हैं और इसलिए मैंने इसको अब एक शेड्यूल के रूप में बनाया। और फिर भी आप लोगों ने जो समय आपको दिया गया था उस समय पे आप लोगों ने आज देशना को सुनने के लिए सारे लोग उपस्थित हुए। तो मैं इतनी ही बात अंतिम में कहते रहूँगा कि हमें जो उत्तम मार्ग मिला हुआ है, जो उत्तम देशना मिली हुई है, इसका हम अनुसरण करेंगे और जीवन में इन बातों को हमेशा उतारते रहने की हम कोशिश करेंगे। यदि ये काम किया गया तो स्वाभाविक तौर पर इसका एक फायदा हमें हो सकता है। और इसलिए इस धम्म मार्ग जो कि उत्तम मार्ग है, इसका हम हमेशा अनुसरण करते हुए स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक बदलाव की भावना को हम अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करेंगे। आज के इस अवसर पर इतनी ही देशना देते हुए, क्योंकि हमने ये लेट शुरू किया, इसलिए कुछ लोग जो कि 9 बजे हमारा जो शेड्यूल होता है वो मेडिटेशन का और कैसे हम अपने प्रेस और टेंशन को दूर कर सकते हैं, इस ये हमारा शेड्यूल होता है। लेकिन मैंने अब दोनों को एक बनाकर आज के इस धम्मदेशना के माध्यम से मैं इतनी ही बात कहते हुए यहीं पर रुकूंगा। आप सब लोगों ने आज की देशना को सुना है। पुनः हम लोग कल समय पर मिलेंगे। और आप सब लोगों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप निरोगी रहे, सुख और शांति आपके जीवन में आए, ऐसी ढेर सारी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। और धम्म पालन गाथा से आज के इस धम्म देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशला स उपसम्पदं सचित पर्योदपनम् एतं बुधान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति असमे लोके परम च
नतावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धर्मधरो होति यो धम्मं न पमज्झति नति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरन् एतेन सच्चवचेन ओतिते जयमङ्गलम् नति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरन् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरन् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु